हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। तो इमेस्कुलेशन को समझने के लिए हमें फ्लावर के पार्ट को पहले समझना होगा। तो हम यहाँ पर पहले फ्लावर के पार्ट ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। तो अगर एक फ्लावर को हम देखते हैं तो उसमें सबसे मिडिल में जो पार्ट पाया जाता है जिसको पिस्टिल कहा जाता है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर का जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ये पिस्टिल कहलाता है। तो इसका हम नेम अलग से राइट कर देते हैं, पिस्टिल। ये पिस्टिल हो गया जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये पिस्टिल के 3 पार्ट हो गए, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। ये तीनों को मिला करके फिर इसको पिस्टिल कहा जाता है। ये पार्ट ओवरी हो गया और ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। तो ये तीनों मिला करके फिर ये पूरा ये जो पार्ट है ये पिस्टिल हुआ। अब इसके बाद हम इसमें एक पार्ट और ड्रॉ करते हैं। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको कि स्टेमेन कहा जाता है। एक इस तरफ भी ड्रॉ कर देते हैं, इसको स्टेमेन कहा जाता है। तो स्टेमेन हम यहां पर राइट कर देते हैं, स्टेमेन। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके बाद इसमें पेटल भी लगा हुआ होता है और आप नीचे देखते हैं लीफ जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेपल कहा जाता है। तो ये भी होता है, ये सेपल होगा। यहां पर हम राइट कर देते हैं सेपल और इसको हम यहां पर राइट कर देते हैं पेटल। यहां पर हमें मेन बात करनी है इसके बारे में, स्टेमेन के बारे में और पिस्टिल के बारे में। इन दोनों के बारे में बात करनी है अगर हम इमेस्कुलेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो इमेस्कुलेशन समझने से पहले हम इसमें ये समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, जिसको स्टेमेन कहते हैं, इसमें इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एंथर कहते हैं और इसको फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट है और ये एंथर है और ये पूरा मिला करके इसको स्टेमेन कहा जाता है। अब ये जो एंथर है इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, डस्ट लाइक स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन जब ये एंथर बस्ट होता है और ये पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा तक आते हैं, इसको स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा तक आते हैं, तो इन पॉलन ग्रेन्स का इस स्टिग्मा तक आना यही पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वो कई टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आ जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। कोई अदर प्लांट है उसके फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक आता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हमें यहाँ पर एक तो ये हमने ये समझा कि ये पॉलिनेशन हो गया। दूसरी बात हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी समझ लेते हैं तो हमें इमेस्कुलेशन के क्यों इसकी नीड होती है वो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट करते हैं और ये पॉलन ट्यूब आती है और यहाँ पर जो फीमेल एग है और ये मेल गेमीट है ये दोनों फ्यूज होते हैं। मतलब ये कि जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ये ओव्यूल्स आगे चल के सीड बन जाते हैं और ये जो ओवरी है ये आगे चल के फ्रूट बन जाती है। तो ये होता है। अब हमें बात करनी है यहाँ पर इमेस्कुलेशन के बारे में कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। तो कई बार ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें पॉलिनेशन ना हो। पॉलिनेशन ना हो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग पॉलिनेशन कराना चाहते हैं। ये जो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, जो हाइब्रिड, आर्टिफिशियल हाइब्रिड पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ला करके फिर जो पॉलन ग्रेन्स होता है उससे इसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उससे इसका पॉलिनेशन कराते हैं, जिससे वो एक ऐसा फ्रूट उन्हें मिलता है जो जिसके कैरेक्टर्स डिजायरेबल होते हैं, जो कैरेक्टर्स वो चाहते हैं वैसे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से इसमें से पॉलिनेशन ना हो जाए, क्योंकि वो दूसरे पॉलेंस लाएंगे, अलग से पॉलेंस लाएंगे और वो यहाँ पर उस पॉलेंस को स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले से इसमें पॉलिनेशन ना हो। तो ये पहले से ज़रूरी है कि पॉलिनेशन ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए यहाँ पर जो ये स्टेमन है इसको पहले रिमूव कर दिया जाएगा। ये स्टेमन पहले ही से रिमूव कर दिया जाता है फ्लावर से, जिससे कि क्या हो, उसमें पॉलिनेशन ना हो पाए। तो ये जो स्टेमन का रिमूव कर देना, स्टेमन का फ्लावर से हटा देना, इसी को कहा जाता है इमेस्कुलेशन। इसी को इमेस्कुलेशन कहते हैं। अब एक पर्पस तो इसका ये हो गया कि यहाँ पर पॉलिनेशन ना हो, और पॉलिनेशन नहीं होगा
जब इस वाले से, तो फिर वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्प्रे करेंगे और उससे पॉलिनेशन होगा। तो एक एम तो ये हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि यहाँ पर चूंकि अब इसमें ये जो पॉलिनेशन होता है उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में बदल जाते हैं और ये जो ओवरी है ये पूरी फ्रूट में बदल जाती है। तो जब यहाँ पर एक तो ये हो गया कि आप डिजायरेबल, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिजायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं फ्रूट का, इसीलिए यहाँ पर ला करके पॉलन ग्रेन्स को स्प्रे कर दे रहे हैं। और दूसरा ये हो गया कि आप चाहते हैं कि उसमें सीड का फॉर्मेशन ना हो, और सीड का फॉर्मेशन ना हो तो इसके लिए क्या होगा, पॉलिनेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए आप पॉलिनेशन भी रोक देंगे। जब पॉलिनेशन आप रोक देंगे, यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा, आप इसको क्या करते हैं, इसको किसी पॉलीथीन से कवर भी कर देते हैं ताकि कोई भी अलग से जो पॉलन ग्रेन्स है उस पर ना आए। आपने इसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन उसको निकाल दिया, फिर उसको पॉलीथीन से कवर कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो ओवरी एक टाइम तक वेट करेगी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, ये अपने आप फिर ये ग्रो होना शुरू हो जाएगी और ये फ्रूट बन जाएगी, और इसके अंदर जो ओव्यूल हैं फिर वो सीड नहीं बन पाएंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो आप जब ऐसा फ्रूट चाहते हैं कि उसमें सीड ना हो तो उसके लिए भी इमेस्कुलेशन का सहारा लिया जाता है। तो इमेस्कुलेशन अपने आप में तो यही होता है कि जो फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उससे निकाल दिया जाए, तो इसी को इमेस्कुलेशन कहा जाता है। और इसको निकाला इसलिए जाता है ताकि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो पॉलन ग्रेन्स आप चाहते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को आप लाकर यहाँ पर स्प्रे करें और उससे क्या होगा, आपके डिजायरेबल कैरेक्टर वाला फ्रूट मिल जाए। या फिर आप चाहते हैं कि सीडलेस फ्रूट हो, पार्थिनोकार्पी जिसके बारे में बात हुई, सीडलेस फ्रूट हो, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाल देते हैं, उसको कवर कर देते हैं ताकि इसमें पॉलिनेशन हो ही ना पाए। लेकिन यहाँ पर बात हुई इमेस्कुलेशन की, तो इमेस्कुलेशन यही है कि फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देना, ये इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि इमेस्कुलेशन क्या है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।